वेलकम बैक। मुल्क में मौसम सर्द और खुश रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में दर्जा हरारत -1 डिग्री रहने की तवक्को है। इस्लामाबाद में मौसम सर्द और शाम को धुंध पड़ने का इम्कान है। पेशावर और पहाड़ी इलाकों में सख्त सर्दी पड़ेगी। लाहौर और पंजाब के दीगर शहरों में मौसम सर्द रहेगा और कोहर पड़ेगी। कोयटा में मौसम सख्त सर्द और कराची में सर्द रहने का इम्कान है। पंजाब में मोटरवेज पर धुंध का राज, कई सेक्शन बंद करना पड़े। तर्जुमान मोटरवेज के मुताबिक मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 लाहौर अब्दुल हकीम, M4 पिंडी भट्टियां से फैसलाबाद तक धुंध की वजह से बंद कर दी गई। लाहौर से आलकोट मोटरवे M11 को भी धुंध की वजह से बंद करना पड़ा। लाहौर समेत पंजाब भर में सर्दी की लहर बरकरार। सुबह सवेरे सर्द ठंडी हवाओं ने सर्दी की शिद्दत को बढ़ा दिया, जबकि धुंध के बाइस मोटरवे के तमाम सेक्शंस को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। मजीद मौसम का अहवाल बता रहे हमारे नुमाइंदे ख्वाजा रमजान मजीद। और सुबह पंजाब भर में सर्दी की शदीद लहर बरकरार है और सुबह सवेरे सर्द ठंडी हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा हो चुका है, जबकि लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का राज बरकरार है और धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर है। जबकि ट्रैफिक की रवानी मुतासर होने के साथ साथ पंजाब के दीगर मैदानी इलाकों में धुंध होने के बायस मोटरवे के तमाम सेक्शंस को तमाम तर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। इस वक्त जो शहर का दर्जा रिकॉर्ड किया गया है वो कम से कम जो है वो 6 डिग्री सेंटीग्रेड है और महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा चंद रोज़ में मज़ीद सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा, जिससे दर्जा हरारत में वाज़ह तौर पर मज़ीद कमी आ जाएगी। जी, लाहौर में शदीद धुंध के बायस अंदरून और बैरून आने और जाने वाली परवाज़ें ताख़ीर का शिकार हो गई हैं। अबूधाबी, दुबई, रियाद से लाहौर आने वाली परवाज़ों को धुंध के बायस ताख़ीर का सामना करना पड़ा, जबकि लाहौर से कराची, कोयटा और दुबई जाने वाली परवाज़ों को उड़ान भरने में इल्तवा का मुँह देखना पड़ा। कराची में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक मौसम दिन में खुश्क और रात में सर्द रहेगा। मौसम की सूरत हाल जानते अपने नुमाइंदे आसिफ खान से। जी आसिफ। जी बिल्कुल, कराची में सर्दी की लहर जारी है। शुमाल मशरिक़ किस्म से चलने वाली सर्द हवाओं से मौसम मज़ीद सर्द हो गया है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज कराची में जो मौसम रहेगा दिन में खुश्क और रात में सर्द रहने का इम्कान है। इस वक्त शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि 7 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कम से कम दर्जा हरारत जो कराची में रिकॉर्ड किया गया वो 8 डिग्री सेंटीग्रेड है। सर्दी की जो ये लहर है ये मज़ीद चंद रोज़ तक बरकरार रहेगी। आज दिन में जो दर्जा हरारत रहेगा वो 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। दिन में जो हवा चलेगी वो 12 से 15 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से चलेगी। मान सहरा के बालाई इलाकों में बर्फबारी से सियाहती मकामात के हुस्न में मजीद इजाफा हो गया। मशहूर सियाहती मकाम शोग्राम में मनफी दर्जा हरारत में सियाह फैमिली के हमरा बर्फबारी के नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। मानसहरा से ताहिर शहजाद तनूरी की रिपोर्ट। मानसहरा के सियाहती मकामात को अपने कुदरती हुस्न के एतबार से दुनिया भर में एक नुमाया मकाम हासिल है। ताहम बर्फबारी के बाद उनकी खूबसूरती में मजीद इजाफा हो गया है। हर तरफ छाई बर्फ की सफेदी सियाहों को अपने हुस्न के सफर में जकड़ रही है। सियाहती मकाम शोग्राम में सियाह शदीद सर्दी के बावजूद फैमिलीज के हमरा बर्फबारी के नजारों से लुत्फ़अंदोज़ होने पहुँचते शुरू हो गए। माशाल्लाह इतनी बेहतरीन स्नोफॉल है, हमने खूब इंजॉय किया। यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं और मौसम भी बहुत अच्छा है। मेरी आप सब से ये रिक्वेस्ट है कि आप मरी को छोड़ें और शुगरान में आए। शुगरान आए सियाहों को होटल्स की जानब से तमाम तर सहूलियात मुयसर हैं। कमरे इनके बहुत साफ सुथरे हैं, मुनासिब कराए हैं, सर्विस अच्छी है। आप आए, जिसने आना माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान से आप आए, एंजॉय करेंगे, इंशाल्लाह उनको दुआएं देंगे। बर्फबारी के नज़ारे देखने के लिए शुगरान आने वाले सियाहों को गर्म मलबूसात और गाड़ियों के साथ चैन के इस्तेमाल को यकीनी बनाना होगा। ताहिर शहजाद तनोली, ARY न्यूज़, शोग्रां, मानसहरा। अमेरिका में बर्फानी तूफान और बर्फबारी के सबब 7 रियासतों में हंगामी हालत नाफिज कर दी गई है। न्यू जर्सी, पेंसिल्वेनिया, वर्जीनिया और ओहायो सबसे ज़्यादा मुतासर हैं। वाशिंगटन, मैरीलैंड और बाल्टीमोर में भी परवाज़ें मनसूख कर दी गई हैं। अमेरिका में 3 लाख से ज़ायद सार्फिन बिजली से महरूम हैं। शिमाली कैरोलिना, मिजूरी, कैंसस में मौसमी हादसात में 4 अफराद हलाक हो गए। वाशिंगटन DC में 18 इंच तक बर्फ़ पड़ने की पेशगोई की गई है। इंग्लैंड और वेल्स में बर्फबारी और बारिश के बायस अलर्ट जारी कर दिया गया है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक बरतानिया में कई ट्रेनें मनसूख और परवाज़ें ताख़ीर का शिकार हो गईं। लेस्टरशायर में बर्फबारी और सैलाब से सड़कें ज़ेर आब आ गईं और आमदोरफ्त का अमल मुतासर हुआ। लिंकनशायर में सैलाब के बायस बच्चे प्राइमरी स्कूल में फंस गए। सैलाब में गाड़ियाँ फंसने के खदशे पर वालिदैन को स्कूल से बच्चे न ले जाने की हिदायत की गई। लेस्टरशायर फायर एंड रेस्क्यू सर्विस ने कई मकामात पर सैलाब में फंसी गाड़ियों को निकाला।
بانی سے ملاقات کرائیں ورنہ مذاکرات بھول جائیں۔ تحریک انصاف کی مذاکراتی کمیٹی کے رکن اسد کیسر نے صاف بتا دیا۔ پروگرام آف دا ریکارڈ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا، یہ بات طے شدہ ہے، بانی کی ہدایت کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ حکومت کو خدشہ ہے بانی پی ٹی آئی اقتدار میں آ کر انتقام لیں گے، ہم کسی سے انتقام نہیں لیں گے۔ یہ طے ہوا تھا کہ آپ کی میٹنگ جو ہے نا جلد از جلد ہو جائے گی۔ سینسیٹیو ایشوز پہ بات ہو رہی ہے اور اتنا بڑا ڈیسیجن ہو رہا ہے، تو اگر ہماری ملاقات نہیں ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت سنجیدہ نہیں ہے۔ کس نے دینی ہے ملاقات کی اجازت؟ آپ کو پتہ ہے وہ جس کے پاس ہے، یہ بات تو بالکل طے شدہ ہے نا۔ عمران خان کے علاوہ تو ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اگر ہماری ملاقات نہیں ہوتی تو یوں سمجھو کہ پھر تو مطلب یہ نہ ہی سمجھو نا، پھر مذاکرات کس بات کی مذاکرات تو تب ہوں گے جب ہم اپنی بانی چیئرمین سے اس سے ہم مشاورت کریں گے۔ بیک ڈور کچھ نہیں ہو رہا، جو ہو رہا ہے مذاکراتی کمیٹی کے ذریعے ہو رہا ہے۔ کوئی متوازی مذاکرات ہو رہے ہیں، نہ کوئی پیشکش ہو رہی ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما عرفان صدیقی کی پروگرام 11 آور میں گفتگو۔ ایک سوال پر کہا، پی ٹی آئی خود کہتی رہی تحریری مطالبات لا رہے ہیں، اب تک تحریری مطالبات نہیں دیے گئے، مذاکرات جہاں سے شروع ہوئے تھے وہیں ہیں، کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ وہ مشکل ہو کہ ڈیڈ لاک کا شکار ہیں، لیکن ایک طرح کا تعطل سا ضرور ہے۔ جس تیز رفتاری کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے تھا وہ نہیں بڑھ سکے۔ معاملات وہیں کے وہیں رکے ہوئے ہیں جہاں 23 تاریخ کو تھے۔ کہہ رہے ہیں آف دا ریکارڈ پی ٹی آئی کے بڑے بڑے لوگ کہ جناب یہ مذاکرات تو ٹھیک ہے چل رہے ہیں، لیکن اصل جو چل رہے ہیں اس کے نتیجے میں بہت کچھ ہونے جا رہا ہے بہت جلد۔ اگر ایسی صورتحال ہے نا کہ اصل مذاکرات کہیں اور چل رہے ہیں، پھر میرا خیال ہے کہ جہاں یہ ہو رہی ہیں وہ بہت زیادہ ایفیکٹو ہے۔ پی ٹی آئی کو اپنی کمیٹی بنانا، اسپیکر کے گھر جا کے بار بار اس کے دروازے پہ دستک دینا، کیا ضرورت ہے؟ پھر وہ انہی درختوں کو جو جوڑے اور جہاں سے پھل ٹوٹ کے ان کی جھولی میں گرنا ہے، ہم تو بانج درخت ہیں۔ کہیں کچھ نہیں ہو رہا، نہ اسٹیبلشمنٹ سو کالڈ کی طرف سے ہو رہا ہے، نہ وزیر اعظم نے کوئی متوازی کمیٹی بنائی ہوئی ہے، نہ کوئی ٹرمپ صاحب نے یہاں کوئی وفد بھیجا ہے۔ جو ہو رہا ہے وہ اسی کمیٹی کے اندر ہو رہا ہے۔ اسی لیے پی ٹی آئی جو ہے وہ سیریسلی اس کمیٹی کو لے رہی ہے، خان صاحب سے بات چیت کر رہی ہے، مطالبات کی حد تک ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ خرم میں امن معاہدے پر دستخط نہ کرنے والے 3 عمائدین کو گرفتار کر لیا گیا۔ مقامی انتظامیہ کے مطابق عمائدین سید رحمان، سیف اللہ اور کریم خان نے تاحال خرم معاہدے پر دستخط نہیں کیے۔ ضلع انتظامیہ نے پارا چنار پریس کلب پر دھرنا، سڑک بند کرنے پر بھی مقدمات درج کیے ہیں۔ ضلع انتظامیہ کا کہنا ہے ایپیکس کمیٹی اور کے پی حکومت کے فیصلوں پر ہر صورت عمل ہوگا اور تمام راستے کھول کر آمد و رفت یقینی بنائی جائے گی۔ بگن میں ڈی سی پر حملے میں ملوث 1 دہشت گرد گرفتار کر لیا گیا۔ مقدمے میں نامزد 5 دہشت گردوں میں سے 3 گرفتار ہو چکے ہیں۔ دیگر ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ ضلع کرم کے لیے امدادی سامان کا قافلہ آج بھی روانہ نہ ہو سکا۔ انتظامیہ نے قافلہ سیکیورٹی کے لیے کرم میں دفعہ 144 بھی نافذ کی۔ کچھ علاقوں میں کرفیو بھی لگایا گیا۔ قافلے میں 80 سے زائد امدادی سامان کے ٹرک شامل ہیں۔ دوائیوں، سبزیوں، آٹے اور دیگر کھانے پینے کی اشیاء سے بھرے ٹرک 3 دن سے ٹل میں کھڑے ہیں۔ امدادی سامان کا قافلہ 4 جنوری کو ٹل سے کرم روانہ ہونا تھا۔ ڈپٹی کمشنر کرم کی گاڑیوں پر فائرنگ کے بعد امدادی سامان کے قافلے کو روکا گیا تھا۔ فیصل آباد میں تھانے میں گھس کر 3 ملزمان کو قتل کر دیا گیا۔ پولیس اہلکار تھانے میں سو رہے تھے، قاتل سیڑھی لگا کر اندر آ گئے۔ تینوں مقتول سگے بھائی تھے۔ لواحقین نے تھانے کے باہر احتجاج کیا۔ خانیوال ڈی ایچ کیو اسپتال میں سہولیات کا فقدان، ڈاکٹرز کا غیر حاضر رہنا معمول بن گیا۔ گائنی وارڈ میں انیستھیزیا دینے والے ڈاکٹر کی عدم موجودگی کے باعث سے آپریشن 5 گھنٹے تاخیر کا شکار ہوا۔ رپورٹ کر رہے ہیں ساجد خان۔ 5 بجے حمیرہ نامی خاتون کو انتہائی سیریس حالت میں بچے کی پیدائش کے لیے اسپتال کے لیبر روم میں لایا گیا، جہاں لیڈی ڈاکٹر نے حمیرہ کے لواحقین کو بتایا کہ مریضہ کا فوری آپریشن کرنا پڑے گا۔ آپریشن میں تاخیر ہونے پر مریضہ حمیرہ کی بہن نے ڈیوٹی پر موجود لیڈی ڈاکٹر کومل صدیقی کو حمیرہ کی تکلیف بارے بتایا اور جلد آپریشن کرنے کو کہا، جس پر لیڈی ڈاکٹر کومل صدیقی نے حمیرہ کی بہن سے تلخ کلامی کی اور گارڈ سے کہہ کر اسے ڈاکٹر آفس سے باہر نکلوا دیا۔ حمیرہ کی بہن نے لیڈی ڈاکٹر سے ہونے والی گفتگو کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل کر دی۔ ویڈیو وائرل ہونے پر اسپتال انتظامیہ نے حمیرہ کا آپریشن کرا دیا۔ حمیرہ کو آپریٹ کے لیے کتنی حمیرہ کا کیا آپریٹ کی تیاری کرائیں گے؟ ہماری تو ہر چیز تیار ہے، بلڈ بھی ہے۔ نرس کہتی ہے ادھر جائیں، ہم ادھر آتے تو وہ کہتی ہے ادھر جائیں، کیا کریں؟ میری بات سنیں، بے ہوشی والے ڈاکٹر آئیں گے، بے ہوشی دیں گے تبھی تو ہم کریں گے۔ میں ایسے تو نہیں کھول سکتی نا مریض کو، بے ہوشی والے ڈاکٹر آئیں گے تو بے ہوشی دیں گے نا اسے۔ تو ہم لوگ 5 بجے سے آئے کیا ہو گیا؟ اگر آپ پرائیویٹ جاتے ہیں تو پیسے بھی لیتے اور ٹائم بھی لیتے ہو، تھوڑا سا ٹائم صبر رکھیا کریں اپنے اندر، ٹھیک ہے نا؟ ہم لوگوں نے اس طرح نہیں کرنا ہوتا، ہر چیز کا پروٹوکول فالو کرنا
करना होता है। ऐसे नहीं कि मरीज को लेटा के फौरन कर दें, हो जाता है, थोड़ा सा रुक जाया करे, सबर करें। रुकने के लिए 9 बज गए हैं, 5 बजे से आए हैं। DHQ अस्पताल में 9 एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, लेकिन खातून के ऑपरेशन के वक्त एक भी डॉक्टर का ड्यूटी पर मौजूद ना होना DHQ अस्पताल की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। 17 दिसंबर को भी अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में नशा देने वाले डॉक्टर की गफलत के सबब एक बुजुर्ग खातून जान की बाजी हार गई थी। खातून के ऑपरेशन में ताखीर और नशा देने वाले डॉक्टर की ड्यूटी से गायब होने पर अस्पताल की MS डॉक्टर अमारा से बात की तो उनका कहना था कि मामले की इंक्वायरी कर रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद शफीक के हमरा साजिद खान, ARY न्यूज, खानेवाल। कराची में पुलिस ने तैमूरिया के इलाके से छीनी गई गाड़ी और औरंगी से बरामद कर ली है। पुलिस ने इत्तला मिलने पर छीनी गई गाड़ी का ताकुब किया। मुलजिमान गाड़ी मंगोपीर के रास्ते औरंगी टाउन पहुंचे और पुलिस को देखते ही गाड़ी छोड़कर तंग गलियों में फरार हो गए। गाड़ी को ट्रैकर की मदद से बरामद किया गया। मुलजिमान ने ट्रैकर निकालने की कोशिश की, कुछ मिनट देर हो जाती तो मुलजिमान ट्रैकर निकालकर फरार हो जाते। कराची से सिंध और बलूचिस्तान के लिए एयर एम्बुलेंस का आगाज कर दिया गया। निजी शोबे की एयर एम्बुलेंस में ज़रूरी तिबी सहूलतें मौजूद होंगी। मोहम्मद सलाउद्दीन की रिपोर्ट। कराची से मुल्क भर के किसी भी मुकाम तक मरीजों की तेजी से मुंतकली के लिए निजी शोबे में ऑपरेट होने वाली एयर एम्बुलेंस का आगाज कर दिया गया। जदीद एयर एम्बुलेंस तैयारा पाइपर सनिका के जरिए मरीजों को शिफ्ट किया जाएगा। इतना क्रिटिकल होता है कि बहुत क्विकली अगर पेशेंट हॉस्पिटल में कहीं सही फैसिलिटी पे पहुंच जाता है तो उसकी जान बचाई जा सकती है। तैयारे में मिनी ICU, ऑक्सीजन और हंगामी तिब्बी इमदाद के तौर पर इस्तेमाल होने वाले आलात भी नस्ब हैं। सिंध और बलूचिस्तान की सारी जरूरियात पूरी कर सकेंगे। 1 घंटे के नोटिस पे एयर एम्बुलेंस किसी भी एयरपोर्ट के लिए यहाँ कराची से रवाना हो सकेगी। इंतजामिया के मुताबिक मजीद 2 तैयारे जल्द बेड़े में शामिल करके इन्हें भी एयर एम्बुलेंस सर्विस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। कैमरामैन मोहसिन शब्बीर के साथ मोहम्मद सलाउद्दीन, ARY न्यूज, कराची। मुंतखब नुमाइंदगान के वादों के बावजूद रूरल हेल्थ सेंटर रंगपुर को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल का दर्जा न मिल सका। जिले इंतजामिया मुजफ्फरगढ़ की अदम तवज्जो के बायस अस्पताल में 5 साल से बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। शहरियों का वजीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे नवीद फदियात डोगर से। बताइएगा। मौजूद रूरल हेल्थ सेंटर रंगपुर पर सूरत हाल यह कि अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक रोजाना की बुनियाद पर 1000 से 1500 मरीज जो है यहाँ पर इलाज की घर से आते हैं। अगर अस्पताल की बात कर ली जाए तो यहाँ पर 5 साल से अद्वियात का जहाँ पर फुकदान है, वहीं डेंटल सर्जन मौजूद नहीं है, ऑपरेशन थिएटर गैर फाल है और मुतअद्दिद सीटें जो अभी तक खाली हैं। कि जिला इंतजामिया मुजफ्फरगढ़ को और 12 मुंतखब नुमाइंदगान को आगाह किया गया कि इसको तहसील हेडक्वार्टर का दर्जा दे और इसमें जितनी भी सहूलियात का फुकदान है उसको पूरा किया जाए, लेकिन अभी तक कोई भी इक़दाम देखने में नहीं आया। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेकर रूरल हेल्थ सेंटर रंगपुर को तहसील हेडक्वार्टर लेवल अस्पताल का दर्जा देने का मुतालबा किया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कराची में अमरीकी कौंसल खाने का दौरा और अमरीकी कौंसल जनरल स्कॉट अरबोम से मुलाकात की। मोहम्मद राफे हुसैन की रिपोर्ट। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी अमरीकी कौंसल जनरल स्कॉट अरबोम से मुलाकात के लिए US कौंसल खाने पहुंचे। मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात के फरोग, SIFC मंसूबों समेत बैरूनी सरमायाकारी में हर मुमकिन मावनत फराहम करने पर बातचीत हुई। अमरीकी कौंसल जनरल ने गवर्नर सिंध के IT इनिशिएटिव को सराहा। कामरान टिसोरी ने साबिक अमरीकी सदर जिम्मी कार्टर जूनियर की वफात पर ताज़ियत और मेहमानों की किताब में तासुरात भी दर्ज किए। दूसरी जानिब तारीखी महाजर कल्चर डे मनाने और न्यू ईयर पर आलमी रिकॉर्ड बनाने वाली आतिशबाजी का मुजाहरा करने पर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आवाम की जानिब से गवर्नर सिंह शुक्रिया के बैनर्स भी आवेजा कर दिए गए। कैमरामैन मोहम्मद अदनान के साथ राफे हुसैन, ARY न्यूज, कराची। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो मुस्ताफ़ी हो गए। अपनी जमात में शदीद मुखालफत पर जस्टिन ट्रूडो ने मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया। लेबर पार्टी की सदारत भी छोड़ दी। आइंदा इंतखाबात में हिस्सा न लेने का ऐलान भी कर दिया। जस्टिन ट्रूडो नए पार्टी सरबराह के इंतखाब तक फ़राइज़ अंजाम देते रहेंगे। इस दौरान पार्लियामेंट मुअत्तल रहेगी। जस्टिन ट्रूडो 9 साल तक वज़ारत उज़्मा के मनसब पर फाइज रहे। अमरीका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप का कैनेडियन वज़ीर आज़म के इस्तीफ़े पर रद्द-ए-अमल। कनाडा में बहुत से लोग अमरीका की 51वीं रियासत बनना चाहते हैं। कनाडा को जिंदा रखने के लिए अमरीका तिजारती खसारा और बड़ी सब्सिडीज़ का मुतामिल नहीं हो सकता। डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद कहा कि इन बातों का जस्टिन ट्रूडो को इल्म था, इसलिए इस्तीफ़ा दिया। कनाडा अमरीका के साथ जम हो जाए तो कोई टैक्स नहीं होगा। कनाडा अपने इर्द गिर्द घूमने वाले रूसी और चीनी जहाज़ों से महफूज हो जाएगा। जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज में वाइट वॉश कर दिया। केप टाउन टेस्ट की दूसरी इनिंग्स में रिकॉर्ड 478 रन भी कौमी टीम को शिकस्त से ना बचा सके। रायन रिकल्टन मैच और मार्को यंसन सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए।
پاکستان میں اسکواش کے فروغ کے حوالے سے ایک بڑی خوشخبری ہے۔ ایک طویل مدت کے بعد ورلڈ اسکواش چیمپئن شپ کی میزبانی پھر پاکستان کے حوالے۔ اسکواش انڈر 23 ورلڈ چیمپئن شپ مقابلوں کا میدان 2025 میں پاکستان میں سجے گا۔ انڈر 23 ورلڈ اسکواش 2025 کی پری لانچنگ کی تقریب کراچی میں منعقد کی گئی۔ تقریب میں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کور کمانڈر کراچی نے حاضرین کو یقین دلایا کہ پاکستان آرم فورسز کھیلوں کے فروغ کے لیے اپنا کردار نبھاتی رہیں گی۔ اس چیمپئن شپ کا پاکستان میں انعقاد کا سہرا پاکستان اسکواش فیڈریشن، سندھ اسکواش فیڈریشن اور DHA کراچی کو جاتا ہے۔ برٹش جونیئر اوپن اسکواش میں پاکستانی نوجوان کھلاڑی کی فتح، سہیل عدنان نے انڈر 13 کیٹیگری کا ٹائٹل جیت لیا۔ فائنل مقابلے میں مصری حریف کو 3-2 سے شکست دی۔ برمنگھم میں سہیل نے بڑی کامیابی کا جشن جذباتی انداز میں منایا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے چیمپئن شپ جیتنے پر سہیل عدنان کو مبارکباد دی۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز۔